चलिए मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग मस्त हैं ना जी? चलिए, जैसा कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे छोटू कि आपको जो है ना अगला क्लास संवाद लेकर आएंगे, तो आज की क्लास छोटू आपका संवाद ही रहेगा, संवाद लेखन। छोटू आज की क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th और 12th के बच्चे के लिए जो बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 में। छोटू ये 5 मार्क्स फिक्स होता है, इसमें 5 मार्क्स फिक्स, यानी आज की क्लास अगर आप देख लिए तो 5 मार्क्स पक्का, और वो भी एकदम फिक्स आएगा तो आएगा। संवाद टॉपिक लिखने के लिए आता ही है और बहुत आसान है छोटू, और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको हम बताएंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जैसे जैसे हम रूल्स को फॉलो करेंगे उस तरह से आप भी रूल्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना? फिर आपको 5 नंबर में 5 नंबर पक्का मिलेगा, वो बहुत आसान, मात्र 2 मिनट में, ठीक है ना? चलिए छोटू, यहां पे आपकी टॉपिक है संवाद। आपका टॉपिक क्या है? संवाद। देखिएगा, छोटू आपका टॉपिक है संवाद। संवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस वाद। सम प्लस वाद। यहां पे छोटू सम का मतलब समान होता है और वाद का मतलब होता है बातचीत करना। वाद का मतलब बातचीत करना, और यहां समान, सम्मान का मतलब यहां पे आप ले सकते हैं 2 या सम्मान। सम संख्या 2 को कहते हैं, 4 को कहते हैं, 6 को कहते हैं। यहां सम का अर्थ समान लेंगे, या तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। अब ये दोनों को छोटू आप मिला के एक जो है ना लैंग्वेज के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना? कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करना है संवाद कहलाता है। आप डिफाइन कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करना है संवाद कहलाता है, संवाद कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक भी बच्चे को एक क्लास डॉट आ गया तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए, कोई डॉट ना, नो डॉट। संवाद किसको कहेंगे? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। इसे छोड़ो, संवाद का दूसरा नाम वार्तालाप भी है, वार्तालाप, या इसको बातचीत भी कह सकते हैं। संवाद को या तो वार्तालाप कह सकते हैं या तो बातचीत कर सकते हैं। बताइए छोटू, आप बातचीत अकेले कर लीजिएगा? बातचीत 2 लोगों के बीच कर सकते हैं ना जी, या तो 2 से अधिक लोगों के बीच कर सकते हैं। तो कहता 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना है संवाद कहलाता है, वार्तालाप कहलाता है। ओके, और वो भी जो बातचीत होनी चाहिए छोटू एकदम सरल लैंग्वेज में होनी चाहिए, एकदम आसान भाषा में, ताकि अगला इंसान भी समझ जाए। ओके, देखिएगा छोटू, संवाद लिखने का कुछ रूल्स है, कुछ टिप्स है, उस टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, नंबर फर्स्ट, अगर बोलेगा कि मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद लिखें, मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद लिखें, तो आप कैसे लिखेगा? सर्वप्रथम आप लिखेगा कि मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद इस प्रकार है। संवाद लिखने का नियम, संवाद लिखने का नियम। देखिएगा छोटू, फिर से लिख देते हैं आपको, संवाद लिखने का नियम। ये सब टिप्स को अगर आप फॉलो किए तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। लोग संवाद लिखने को तो लिख देते बट गलत तरीके से लिख देते, तो उसको फुली में फुली मार्क्स नहीं मिल पाता। इस टिप्स से लिखिए। देखिए छोटू, कोई भी काम करने का एक रूल्स होता है, तो संवाद लिखने का भी एक रूल्स है। आप क्या लिखेगा? जो भी बोल देगा लिखेगा कि उसका और उसका बीच संवाद इस प्रकार है। यानी जैसे कि क्वेश्चन आया जाएगा कि मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद लिखे, तो सर्वप्रथम हम लिखेगा मरीज और डॉक्टर के बीच
संवाद इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट टिप्स। नंबर सेकंड टिप्स को फॉलो कीजिएगा, नंबर नहीं कीजिएगा आप। मरीज और डॉक्टर के भी संवाद इस प्रकार है। अब सेकंड टिप्स में क्या आएगा? छोटू, जब भी बातचीत होता है तो दो या दो से अधिक लोग के बीच होता है, ठीक ना। लेकिन जब संवाद लिखने को बोलता है तो दो ही लोगों के बीच बोलता है। तो उसमें छोटू आप सबसे पहले छोटे लोगों को लिखेगा, छोटे लोग को पहले, और उसके बाद लिखेगा बड़े लोग को। बात समझ में आ रही है? ये टिप्स लिखने के बाद छोटे लोग को लिखेगा। जैसे मरीज और डॉक्टर में छोटा कौन होता है? मरीज होता है। उसके बाद बड़ा कौन होता है? डॉक्टर होता है। तो पहले छोटे लोग को लिखेगा। अब ये छोटे लोग क्या करेगा छोटू? छोटे लोग उससे जो है ना अपने रिलेशनशिप के अनुसार जो है ना उनको क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे। सबसे पहले संबंध के अनुसार छोटे लोग क्या करेंगे? सबसे पहले संबंध के अनुसार जो है ना अभिवादन करेंगे। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ नहीं, डायरेक्ट आप कहते कि डॉक्टर साहब मत कहिए मेरे पेट दर्द दे रहा है, ऐसे बोलते हैं। आप बोलते गुड मॉर्निंग सर। दोनों में पहले बातचीत होती है ना। बातचीत करने का लैंग्वेज क्या होता है? सपोज दैट छोटू आप मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं। लड़की लोग मम्मी से बात करते हैं, मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी हमको बुक चाहिए, मम्मी हमको 500 रुपया चाहिए, मम्मी हमें दोस्त के साथ बर्थडे पे जाना वहां पे चाहिए, मम्मी हमें ये चाहिए वो चाहिए, बहुत परेशान कर देती है। पापा से मांगते, पापा हमको दोस्त के साथ जाना, घूमने जाना है, मेरे दोस्त को बर्थडे है, मेरा बुक लेना, मेरे कोचिंग का टीचर जो है ना बहुत परेशान कर रहे हैं, फी जमा कीजिए, हमें जीन्स लेना, हमें टी शर्ट लेना, हमें फोन लेना, हम परेशान कर देते हैं। तो क्या डायरेक्ट आप पापा से कहते हैं हेलो पापा हमें 500 रुपये की जरूरत है, ऐसे बोलते हैं? नहीं। जब आप पापा से बात करते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हैं, ठीक तो है ना। बातचीत ऐसे करते करते फुसलाते, हाँ पापा देखिए मेरे दोस्त को कल बर्थडे है, उसमें हमको गिफ्ट करना है कुछ, मेरे पास पैसा नहीं है, इज्जत की बात है ना, मेरे दोस्त है ना बहुत जिगरी यार है, प्लीज पापा 500 रुपया भेज दीजिए ना। ऐसे कीजिएगा ना तो लोग मान जाएंगे, आपकी बात को मान जाएंगे या नहीं? चलिए, तो वैसा ही होता है। संबंध के अनुसार पहले उनको अभिवादन कीजिए और उसी में आप अभिवादन कीजिए शुरुआत में, और छोटे लोग क्या करेंगे फिर उसी में प्रश्न करेंगे और प्रश्न के बाद वो उत्तर भी देंगे। बात समझ में आ रही है? जब हम लिख के दिखाएंगे तो बात, पहले छोटू रिलेशनशिप के अनुसार जो है ना आप अभिवादन कीजिए, फिर छोटे लोग उन्हीं में प्रश्न करेंगे, उन्हीं में उत्तर देंगे वो एक ही लाइन में, क्योंकि छोटे लोग के बाद बड़े लोग आएगा डायरेक्ट। अब बड़े लोग क्या करेगा? संबंध के अनुसार वो क्या करेंगे? सब संबोधन करेंगे, ठीक ना, और उसके बाद ये भी प्रश्न करेंगे और उत्तर करेंगे। जब ये प्रश्न करेंगे तो ये उत्तर देंगे और ये प्रश्न करेंगे। बात समझ में आ रही है? और ऐसा ही ये डेटा चलेगा, छोटे लोग बड़े लोग, हमेशा दूधू को पेयर चलेगा, छोटे लोग बड़े लोग, फिर छोटे लोग बड़े लोग। ऐसा नहीं कि बड़े फिर बड़े फिर छोटे फिर बड़े, ऐसे नहीं। तो हम रेगुलरिटी छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े ऐसे लास्ट तक। और हाँ एक बात और, जब आप संवाद लिखते हैं तो एकदम शुरुआत से आप जो है ना बात को उठाइए और बात को एंड करके ही रोकिए, वो इस सरल लैंग्वेज में मस्त दम होवे, ठीक ना। हाँ छोटू नोट पॉइंट एक है कि आप जिस पेज में संवाद लिखते हैं वो पेज भरा होना चाहिए, या तो वो पेज में संवाद के अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। जिस पेज में संवाद लिखते हैं वह पेज में सिर्फ संवाद होना चाहिए। जिस पेज में संवाद लिखते हैं वह पेज में सिर्फ संवाद होना चाहिए, उसको अलावा कुछ नहीं। ओके, वो पेज सिर्फ संवाद से भरा होना चाहिए। और यही आपका टिप्स है छोटू। ये टिप्स अगर आप फॉलो किए तो आपका संवाद 100% राइट होगा और 5 में 5 मिलेगा, कोई नहीं काटेगा।
बताइए कोई डाउट है तो, या तो कोई टिप्स जानने में दिक्कत हुई तो छोटू हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। देखिएगा, चलिए देखिए छोटू, संवाद कहता है कि संवाद का अर्थ है सुंदर ढंग से बातचीत करना। संवाद का अर्थ होता है सुंदर ढंग से बातचीत करना। इस सुचारू बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता। ये अच्छे ढंग से लिखना ही, सरल लैंग्वेज में लिखना ही क्या कहलाता? संवाद कहलाता। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की वार्ता द्वारा, वार्ता मतलब वार्तालाप, बातचीत द्वारा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है। बातचीत द्वारा विभिन्न बातों को जो ना वहां पे जो है व्याख्या की जाती है, उजागर किया जाता है, प्रस्तावित की जाती है, यानी वहां पे खोला जाता है। संवाद लेखन में ध्यान रखना चाहिए कि संवाद छोटे, रोचक और स्वाभाविक हो। इसकी भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। यानी जब भी संवाद लिखे तो हम आसानी लैंग्वेज लिखे ताकि लोग समझ सके। देखिए छोटू, लिखा गया है इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे। दो छात्र के बीच संवाद लिखे जिसमें कौची का यूज आवे? इंटरनेट का। अब बताइए, सपोज दैट आप दोनों दोस्त हैं, मोहन और सोहन दो दोस्त हैं। इंटरनेट की यूज में, इंटरनेट का यूज आप कहां करते हैं? अरे बाबू, दोनों दोस्त जब व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं इंटरनेट का यूज आता है। आप उसके बारे में आप पूरा लिख दीजिए। का कहें भाई, कल मेरा तो नेट स्लो चल रहा था, मेरे में नेटवर्क ही नहीं था। अरे भाई, मेरे में तो पापा 5G भरा दिए थे, 5G फोन खरीद दिए, मेरा में नेटवर्क नहीं खत्म होता, इंटरनेट हमेशा चलता है, हमेशा इंटरनेट भरे रहता है। का गजब, 5G डाटा है जी, कभी भी डेटा खत्म नहीं होता है। 1.5 GB 2 GB की बात नहीं रही। ऐसा देखिए सही कुछ लिखा जाएगा। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखिए कितना आसान लैंग्वेज लिखा गया है। देखिए मीनाक्षी और रीना नाम की दो दोस्त है। दो दोस्त है मीनाक्षी और रीना नाम की। देखिए कहती है मीनाक्षी, रीना आजकल तुम ऑनलाइन आती क्यों नहीं हो? मीनाक्षी बोल रही है किसे? अपनी दोस्त रानी से कि रानी, मीनाक्षी बोल रही है कि रानी आजकल तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आती हो? तो रीना कहती है यार मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता पढ़ने से या काम करने से, कुछ भी बोलिए। तब मीनाक्षी कहती है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आजकल इंटरनेट के बिना कोई आदमी नहीं रहता और तुम कहती हो कि तुमको फुर्सत नहीं मिलती है। मीनाक्षी क्या बोल रही है कि आजकल के लोग जो इंटरनेट के बिना जी नहीं पाएगा, वही उसका ऑक्सीजन है, ठीक ना? और आप कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तब रीना कहती है मैं आती हूँ ऑनलाइन, लेकिन तुम्हारे जैसा नशा मुझे नहीं चढ़ गया है हर समय ऑनलाइन रहने का। रीना क्या बोलती है? कहते हम आती हूँ ऑनलाइन समय से, ठीक ना, एंटरटेनमेंट के लिए, बट आपको मेरा नशा नहीं चढ़ गया है। चलिए तब मीनाक्षी कहती है मैं चैट करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, खेलती भी हूँ और शॉपिंग भी करती हूँ, तुम्हारी तरह बाहर की दुनिया से दूर नहीं रहती हूँ। तो मीनाक्षी क्या समझा रही है? हम सब कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप तो लगता है कि सिर्फ घर में खोए रहते हैं। तब रीना कहती है मुझे बिना इंटरनेट के ही हर खबर मिल ही जाती है, तुम ऑनलाइन शॉपिंग करके कितनी बार तो ठगी भी जा चुकी हो, तब भी पैसे बर्बाद करती हो। तब रीना कहती है कि तुम कितना बार तो ठगा गई ऑनलाइन शॉपिंग करने में, उसके बाद भी मम्मी का पैसा बर्बाद कर रही है। तो देखिए मीनाक्षी बोलती है तो क्या इससे मेरा तजुर्बा बढ़ रहा है? सही बोलती है मीनाक्षी ने जी, जो गिरता है वही उठता है ना, जो गिरेगा नहीं वो उठेगा कैसे? जब आप किसी से धोखा खाइएगा ना, आप उस धोखे के बारे में जान जाइए क्या दुनिया होता है, क्या जिंदगी होती है। देखिए तब रीना कहती है और तुम्हारी बीमारी, तुम ठीक से रहती नहीं हो, खाती नहीं हो, 2 दिन बाद सर दर्द लेकर बैठ जाती हो। रीना कहती क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हुई? तुम नहीं तो ढंग से खाना खाती हो, दिन भर तो तुम फोने में बिजी रहती हो। तब देखिएगा मीनाक्षी क्या रिप्लाई देगी। चलिए तब मीनाक्षी कहती है इससे इंटरनेट का क्या संपर्क है बोलो। जो तो रीना कहती है कि तो आप खाना नहीं खाते, आप बीमारी से पीड़ित हैं। तब मीनाक्षी कहती है कि बताओ दोस्त यहाँ पे इंटरनेट से क्या इसका मेल है, कुछ मेल है?
तब रीना कहती है तुम सारी रात ऑनलाइन रहती हो, सुबह उठकर ही कॉलेज के लिए भागती हो, तुम्हारी नींद पूरी न होने के कारण तुम घर आकर बिना कुछ खाए सो जाती हो, इसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ता है ना। यार इंटरनेट से इसका मकसद जी, दोनों इंटरनेट से मेल है ना। अब रात दिन जब ऑनलाइन रहते तो आप खाना खाते कब हैं? टाइम होता आप कॉलेज चल जाते, कॉलेज से आते हैं थके रहने के कारण सो जाते हैं, इससे आपका तबीयत खराब हो जाती है, आपका हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तब मीनाक्षी कहते क्या तबीयत ठीक कैसे होगा? तब रीना कहती है एक दिनचर्या तैयार करो, एक रूटीन तैयार करो। मेरे प्यारे दोस्त, हम भी आपको कहना चाहते हैं कि जब तक कोई इंसान एक दिनचर्या नहीं बनाएगा, एक रूटीन नहीं बनाएगा, वो इंसान कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर कम समय में सक्सेस कर जाना है तो आप एक दिनचर्या बनाइए, एक रूटीन बनाइए, आप 2 से 3 साल में सक्सेस हो जाइएगा। जिस प्लेटफॉर्म को पाना चाहते हो वो पाइएगा। चलिए क्या कहती है, एक दिनचर्या तैयार करो, उसके अनुसार चलो, देखना सब ठीक होगा। इंटरनेट का प्रयोग करो, मैं रोक नहीं रही, लेकिन समय से कुछ समय खुद के परिवार और दोस्तों को दो, बाहर निकलकर घूम लो बस। मीनाक्षी कहती अच्छा समझ गई के, मीनाक्षी कहती अच्छा समझ गई, ओके टाटा बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्त, क्या समझ में आया? रीना और मीनाक्षी का संवाद दोनों में कितना अच्छे से बातचीत हुआ ना। बताइए आप किस में से हैं? आप क्या रीना हैं या तो मीनाक्षी हैं? अगर लड़की हो तो बताइएगा आप रीना हैं या मीनाक्षी हैं? आप रीना बनना चाहते हैं या मीनाक्षी? क्या बात समझ में आई? कोई डाउट? मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हमको उड़ते उड़ते खबर मिली है कि ये वर्ड आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए देखिएगा छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन छोटू कि कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। कोरोना कोविड-19 के से रिलेटेड जो है ना, 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना। यहाँ पे देखिए 2 लड़का रोहन और मोहन। रोहन कहता है यार यह कोरोना वायरस का प्रकोप तो बहुत ज्यादा फैल चुका है। चलिए कहता है यह कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल गया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कौन बोल रहा है? रोहन बोल रहा, और एक सोनू है, दूसरा कौन है? सोनू, मोहन नहीं। तब सोनू कहता हाँ डरने की तो बात ही है, यह ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, ऐसे में इस बीमारी से डरने वाली बात स्वाभाविक है। सोनू कहते हाँ रोहन, ये जो कोविड-19 का प्रकोप है जो है ना, इससे डरने की बात ही है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है। तब रोहन कहता अब क्या होगा? कहता अब लोग को क्या होगा, क्या करें? तब सोनू कहता है भले ही इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम इस वायरस के संक्रमण को फैलने से तो बचा सकते हैं। किसी भी रोग को होने की नौबत ना आने देना, यानी रोग से बचाव भी एक अच्छा उपाय है। कहता हाँ इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम इस रोग से बच सकते हैं, हम अपने आप को जो है ना कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि दूसरा रोग जो है हमारे पास जो है संक्रमित ना आ सके, यानी संक्रमित नहीं हो सके, हम दूसरे रोग से संक्रमित नहीं हो सके, ठीक ना। तब रोहन कहता इसी कारण हमारे देश की सरकार ने लॉकडाउन किया था, ताकि संक्रमण पूरे देश में ना फैल सके। सही बात है ना जी? तब सोनू कहता बिल्कुल सही, हमारे देश में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि कुछ देशों ने देर से लॉकडाउन आरंभ किया, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब लॉकडाउन कुछ देशों ने देर से किया था तो उनका हानि भुगतना पड़ा ना। बताइए दोनों रोहन और सोहन में कितने अच्छे से, बताइए तो कितने अच्छे से बात कर लिया कोविड-19 के बारे में। छोटो चलिए आज के लिए हम आपको होमवर्क देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद लिखें। नंबर से क्वेश्चन सेकंड है आपका चोर और पुलिस के बीच संवाद लिखें। नंबर थर्ड, बेटी और मां के बीच संवाद लिखें। 4,
4 लिखिएगा, छात्र और शिक्षक के बीच संवाद लिखें। अगर आप छोटू ये 4 क्वेश्चन कर लेते, होमवर्क जरूर कीजिएगा, अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 5 मार्क्स फिक्स। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो कोविड-19 आ सकती है, और या तो इंटरनेट की यूज आएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके चलिए छोटू आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे। एक छोटा सा टॉपिक था संवाद, जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट आएगा बोलिएगा, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।